शिक्षकों को भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा। जब शिक्षक ही खुद अब बच्चों को परसेंटेज कितना मिला उस बेसिस पे जानना चाहेंगे, तोलना चाहेंगे, तो फिर पेरेंट्स का नजरिया बदलने के लिए देर लगेगा। मैं आपको फिर बताना चाहूंगी मेरे बेटे के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने आर्ट्स लिया तो मुझसे ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई, और उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके बेटे का जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। सर, ये बदलाव धीरे धीरे आएगा। जैसे अलग अलग फील्ड के बच्चे आगे आते जाएंगे और वो कुछ कर दिखाएंगे जिंदगी में, उसके बाद ही पेरेंट्स का नजरिया धीरे धीरे बदलेगा। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स के अलग अलग सेशन होने चाहिए, उसमें कुछ काउंसलर्स बुलाने चाहिए, जैसे हमने आज बात की उस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। पेरेंट्स का नजरिया बदलने के लिए केवल विद्यार्थी ही नहीं, समाज ही नहीं, हम जैसे कुछ शिक्षक और काउंसलर्स का भी उनके साथ बतियाना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। और ये बदलाव आएगा, आई एम श्योर इट विल कम। The world has come so close with the technical things. हम एक क्लिक पे सब चीज जान सकते। तो ये पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि अलग अलग फील्ड्स भी है दुनिया में, और इसके लिए उनको इकट्ठा करके उनके लिए सेशन लेके उन तक वो बात उन तक पहुंचाने का हमने कष्ट करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Good evening, ma'am. I am Devanshi from Standard 8. Yes. Actually, I have a question that Yes. my aim is Yes. only Air Force. I want to go in Air Force. अच्छा. But different, मतलब I want to just, मतलब मैंने सुना है कि NTSC का एक एग्जाम होता है, so उससे हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज we can go through it. So and NTSC को हम क्रैक किस तरीके से करें, and NTSC को क्रैक किस तरीके से करे, ये अलग अलग क्लासेस में, और मैं तो चाहूंगी कि जो एयरफोर्स में थे और अब वो क्लासेस अलग अलग चलाते हैं, जो जैसे हमारे नागपुर में कैप्टन चाफेकर हुआ करते थे, वो क्लासेस चलाते थे ये सर्विसेज के लिए और डिफेंस केस के लिए। तो देवांशी, ऐसे लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जो ऐसे क्लासेस लेते हैं और वो एग्जाम क्रैक करने के लिए किस तरह से तैयारी करनी है वो बताते हैं। बेटा, वो मेरा फील्ड नहीं है कि मैं उसकी तैयारी कैसे करना ये आपको बता सकूं, मैं उसके लिए आप किसको मिल सकते हो ये बता पाऊंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो ऐसे व्यक्ति को चूज कीजिए कि जो खुद एयरफोर्स में रहे हैं या आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं, और वो अभी बच्चों को गाइड करते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं डिफेंस फोर्सेस में सहभागी होने के लिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। Excuse me, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Ma'am, I'm Himanshi Goswami from class 11th Commerce. Hello, Himanshi. Ma'am, actually, I got the answer of every single question which were coming to my mind. Actually, ma'am, I'm really very inspired by you today. That means you are a good lecturer also. Thank you, Himanshi. Also. Are you a science student or a commerce? No, ma'am, commerce. You are a science student? No, ma'am, commerce student. Commerce. Okay, go ahead. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So, ma'am, actually, at last, I just want to ask that can you please dictate about yourself, that how did you reach the position you are currently? You would like to listen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mine was a very different journey. My parents were very liberal, only 2 sisters, and they brought us up without any gender discrimination. They never said that you are a girl, so don't do this. You are a girl, so don't do that. Never ever said that. And that is why in those days we had the freedom to choose what we like. You'll be surprised to know I started my schooling in 1971. I passed my 10th class in 1981.
my 12th class in 1983, my BSc in 1986, and my MSc in 1988. After that, I did my B.Ed and joined as a lecturer. And all my studies I have done while I was in my job. मैंने अपना जॉब करते हुए अपनी स्टडीज आगे रखी कायम. मैंने थोड़ी देर पहले कहा बेटा आपको कि जो व्यक्ति जो चाहता है वो बराबर उस डायरेक्शन में मुड़ता ही है. Definitely, my first love was chemistry, and that is why I pursued my education in MSc. मैं क्या आपको एक बात बताऊं, जिस साल 1988 में हमने MSc केमिस्ट्री की डिग्री ली, तो उस वक्त कॉन्वोकेशन हुआ करता था, और कॉन्वोकेशन में MSc में हम लोगों को बुलाया जाता था. क्या मैं आपको बताऊं कि केवल 15 लड़कियां MSc की डिग्री लेने के लिए खड़ी थी वो कॉन्वोकेशन हॉल में. आज आपको सुनकर हंसी आ रही है ना कि 1200-1300 लोग जहां एक साथ MSc होते हैं हर साल, वहां 12 और 15 लड़कियां एक साथ MSc हुई थी. सो दोज वर द डेज. और उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ा रोल मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दिया है. दे हैव ऑलवेज सेड कि किसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज टू बिकम सक्सेसफुल. डोंट क्राई that this was difficult. Don't say this I cannot do. मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, बजाज सुपर स्कूटर चलाना सिखाया, कार चलाना सिखाया, और वो सब चीजें सिखाई जो उस वक्त मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में केवल लड़के करते थे. केवल सिगरेट पीना, दारू पीना और पान ठेले पे जाके खड़े रह के मस्ती करना, ये चीजें अवॉइड करके बाकी वो सब चीजें जो लड़के कर सकते हैं वो करने की अनुमति हमें दी गई थी. पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. हमारे घर में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल ये सारे बैकग्राउंड हमें साथ साथ दिए गए. हमको घर के काम भी करने लगाए. मेरे माँ का एक फेवरेट स्टेटमेंट हुआ करता था कि भारत की प्रधानमंत्री भी बनी ना तो तुझे किचन में जाना पड़ेगा, चुपचाप यहाँ खड़ी रह और ये सब काम सीख. We never felt ashamed to learn our household things. We did our MSc where very few girls have done that time. We learned our household. We got the job in time. After doing the job, I pursued my study. And dear, finally I turned to psychology, which was my first love. मैंने आखिरी में साइकोलॉजी में एमए किया काफी मेरे उम्र के काफी बढ़ते हुए पड़ाव में किया. और तुम्हें बताना चाहूंगी कि उस वक्त मेरा बेटा और मैं एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे. मेरे साथ में जो बच्चे पढ़ते थे उनको देख के प्रिंसिपल कहा करती थी, ये तेरे दोस्त है कि तेरे बेटे के दोस्त है? वो मेरे ही दोस्त थे. आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट. आप अगर पूछोगे क्या डिफिकल्टी नहीं आई मैम, बहुत डिफिकल्टी आई बेटा. हमारे पेरेंट्स एक वक्त मल्टी मिलियनर से एकदम एक डिफिकल्ट स्टेज में से गुजरे, लेकिन उन्होंने बाकी सब चीजें कम करके हमारे एजुकेशन पे कंसंट्रेट किया और हमको एजुकेशन लेने को कंपेल किया, मजबूर किया. होती है जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं होती है कि एकदम लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाती है, लेकिन उन्होंने उसका एहसास हमें नहीं होने दिया. 2 कपड़ों की जोड़ी पे हमने अपना एजुकेशन पूरा किया. ये बताने में मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती. मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम एक वक्त 5 कार हमारे घर में थी और एक वक्त एकदम 2 जोड़ी कपड़ों में हमने पढ़ाई करने का हम पर वक्त आया. लेकिन एक ही बात सोच के हम आगे बढ़ते गए कि जैसे हिंदू कल्चर में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा वो रह सकती है. अगर आप सरस्वती की पूजक हो तो लक्ष्मी जी अपने आप वास करेगी. इतनी बड़ी सीख उन्होंने दी जिंदगी की. वही सीख को उंगली पकड़ के हम आगे बढ़ते गए. जिंदगी में आज इस मकाम पे खड़े हैं बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मुश्किलों से गुजरे. सोशल, फाइनेंशियल, फैमिली के प्रॉब्लम्स सबको फेस किया, लेकिन एक ही बात ध्यान रखी कि सरस्वती की पूजक अगर रहोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप वास करेगी अपने इसमें. खुद से सच्चाई के राह पे चलने को खुद को बताओ, किसी को धोखा मत दो. अननोइंगली, अनजाने में किसी से कुछ गलती हो गई तो वो फिर मत दोहराओ और कम से कम जरूरतें रखो.
My father taught me a very famous saying. He said, always have your breakfast like a king, always have your lunch like a beggar, and have your dinner like a pauper. यानी राजा के समान आप आपका नाश्ता कीजिए, एक गरीब के समान आपका दिन का खाना कीजिए, लंच लीजिए, और एक भिखारी के समान रात का खाना लीजिए. उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. सो कीप योर हेल्थ गुड. डियर फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे उठकर घर का पूरा काम करके सुबह 7:30 बजे निकल के अपनी नौकरी करके 1 बजे के बाद मेरी दूसरी एक्टिविटीज और मेरी दूसरी डिग्रीज लेने में कामयाब रही हूं. बहुत मुश्किलें आई. एक ही चीज ध्यान में रखी, लक्ष्य ओझल ना होने पाए, लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता मिलेगी तुम्हें आज यहीं इसी पल. यही सोचते हुए आगे बढ़ती गई. भगवान ने वाणी का वरदान दिया था, उसका उपयोग किया, लोगों के साथ जुड़ती गई, उन्हीं को अपनी प्रॉपर्टी समझा, उनके साथ रिश्ते बना के आगे बढ़ती गई जिंदगी में, और शायद आज इस मकाम पे खड़ी हूं जहां मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरे लिए कोई गॉडफादर नहीं रहा, मैं सेल्फ मेड हूं. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Really inspired by you, ma'am. Not that much. There are many other ladies in this country who have gone through a lot of sufferings, but they have achieved what they wanted to. And they all were my source of inspiration, dear. They all were my source of inspiration, including Indira Gandhi. मुझे अगर आप पूछते ना बेटा कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में नहीं आते तो क्या करते, तो शायद मैं जवाब देती, मैं पॉलिटिक्स में जाती. यस मैम, आज का ये बहुत बड़ा वो हो गया है कि मैम nobody wants to be the politician. यस, मेरे बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, साथ साथ वो सुन रहा है. उसने कहा कि सब अच्छे लोग अगर नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स, अगर गंदा ही गेम है बोलेंगे, तो कौन अच्छा जाएगा पॉलिटिक्स में, कौन सुधार लाएगा इसमें. यस मैम, अगर सभी मतलब ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस हो जाती है मैम कि अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो बाय डिफॉल्ट बुरे लोग आगे हो जाएंगे. जरूर जरूर जरूर. मैम बोलिए. Ma'am, myself Hitat Kabra, and my question is that, ma'am, how we can choose a single goal like this, ma'am? Many things roam in my mind, like I want to become IAS also, I want to do hotel management, I want to become chef, I want to become film star, I want to become politician. So how we can choose a single goal? I'll tell you something. This is the demand of your age. इस एज में ऐसा ही लगता है बेटा. बचपन में बस से जाने वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन लोग बोलते थे बस यार मनीषा, मुझे बस कंडक्टर की नौकरी मिल जाए तो भी बस है. कुछ लोग बोलते थे कि हाँ मैंने एक दुकान खोल लूंगा बड़ी वाली उसमें. कुछ लोग कहते थे कि मुझे ना 5-6 मैं कार खरीद लूंगा और मैं ना टैक्सी ड्राइवर बन जाऊंगा. बेटा ये उम्र का तकाजा होता है. At this age you feel I want to become this also, that also, this is good, that is good, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है. Now you have to be choosy. ये देखो, ये 5 उंगलियां अपने सामने रखना. ये है फिल्म स्टार की उंगली, ये है फूड होटल मैनेजमेंट की उंगली, ये है IAS की उंगली, ये है और आपकी कुछ सोच उसकी उंगली, और ये और एक सोच की. अब ये उंगली पे कंसंट्रेट करो. ये करने से अच्छाई क्या है और उसका लॉस क्या है, ये उंगली पे कंसंट्रेट करो. अच्छा क्या है, लॉस क्या है. इस तरह सारी आपकी इच्छाओं के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स सोचो. इसमें आप अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो, उनसे भी सुनते जाओ कि उनका अनुभव क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है. अच्छा अब ये उंगली नहीं है क्या, हाँ फिल्म स्टार बनना है, लेकिन बाप रे मुंबई में जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और इतना इतना करना पड़ेगा, और फिर एक्स्ट्रा से काम करना पड़ेगा, रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, जॉब मिलने का भी कोई ठिकाना नहीं, और काम मिलने का तो सब अमिताभ बच्चन तो नहीं हो सकते. XYZ, एक उंगली बंद. ऐसा करते करते पॉजिटिव और निगेटिव चीजें का ख्याल करके कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और ये चीज में कितनी भी डिफिकल्टी आने के बाद भी मुझे वही करना है, ये खुद तय कर पाओगे. इसमें थोड़ी पेरेंट्स की मदद लीजिए, थोड़ी टीचर्स की मदद लीजिए. और आपने क्लास बताया क्या मुझे, आपका कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैम promoted to 10th. You are in
10th. Okay, this is a very vulnerable age, dear. और इस एज में हमको लगता है फिल्म्स करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है एक फिल्म करने के पीछे कितनी बातें जुड़ी हुई होती है? उस जो करना है उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन करने के बाद आप उस फील्ड को चूज करो। एक फिल्म करना यानी केवल आपको एक हीरो दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक हीरो का एक शॉट लेने के पीछे कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं उस प्रक्रिया में? उस प्रक्रिया के कौन से व्यक्ति से आप प्रभावित हो? क्या आपको कैमरामैन ज्यादा अच्छा लगता है? क्या आपको हीरो ही बनना है? देखो बेटा, हर कोई तो अमिताभ बच्चन जैसा नसीब लेकर नहीं आता है ना, सदियों का महानायक एक ही रहता है। लेकिन फिल्म्स यानी केवल अमिताभ बच्चन या हीरो नहीं है। फिल्म्स को अगर जानना है तो उसके बारे में एक्टिंग क्या है ये समझना है। एक्टिंग क्या है ये समझने के लिए फिल्म्स की डिटेल स्टडी करना जरूरी है, और उसके लिए आपको उस कोर्स में एडमिशन लेके वो सीखना जरूरी है, जैसे कि नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट, जैसे कि दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन जिसे इफ्टा के नाम से जाना जाता है, जहां रोहिणी हट्टंगडी, नसीरुद्दीन शाह, जया भादुरी जैसे बड़े बड़े लोग इन इंस्टीट्यूशन में से डिग्री लेकर फिर आगे बढ़े हैं। तो क्या आप राजी हैं कि इन कॉलेजेस में जाके ये सीखना है, और ये जाके सीख के आपको हर तरह का पहले सिखाया जाता है, केवल एक्टिंग ही नहीं पर उससे जुड़े हुए हर कार्य को आपको वहां सीखना पड़ता है, और उसके बाद ही फिर आप फिल्म लाइन में जा सकते हैं। तो इतनी मेहनत करने के लिए अगर आपको वो पैशन है तो ही आप तैयार रह सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी फील्ड में जाने के पहले उसकी डिटेल स्टडी कीजिए, और वो डिटेल स्टडी करके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सोचने के बाद आपको जितना आसान लगता है उतना वो आसान नहीं नजर आएगा, और फिर आएगा वो टर्न जिसमें आप कहेंगे नहीं, इसमें कितनी भी डिफिकल्टी आई तो भी मैं ये करूंगा या करूंगी और मुझे यही करना है। Am I clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Prashant sir, I would like to know what was the duration you allotted me? Am I exceeding that? Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Am I audible to you? Yes, Prashant sir. Yeah, ma'am. If we will just wait for a couple of more questions, ma'am, and we can wind up the session in next 15 or 20 minutes. If it is okay for you, ma'am. It's okay for me, but I would want a 2 minutes break just to have water, but that's all. Vandana madam is there? Ma'am, principal ma'am. No, sir, she's not. No, sir, she is not there actually. Okay, okay. Anybody is having the question, you can ask, you may ask. Good evening, ma'am. Students and parents, if you are having any doubt, any queries, you may ask, please, without any hesitation. Sir, I am Korviki. I have doubt. I want Just a minute, Korviki. Ma'am is coming on screen, and then we will just to put your question, okay? And Yes. after Korviki, just please be, if anybody is having any doubt, you please be ready after Korviki. And if parent is having any questions, अगर किसी भी अभिभावक को कोई भी क्वेरीज, किसी भी तरीके की कोई बात रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। Yes, please go ahead. आप पूछ सकते हैं। Good evening, ma'am. Myself. Good evening, Korviki beta. Srinivas, and I am an 11th class student and continuing with PCM. Okay.
Ma'am, I am dedicated that I have to become an IAS officer, and I have chosen PCM, and I want to clear my graduation with engineering. But sometimes I think that I also want to do something different, which should be different. No one had done yet. So, I used to do things that make something creative. So, what should I do that my passion is to become an IPS officer, but sometimes I take most interest in creative things also. So how should I do? But most of the questions you have asked, the answer lies that you have to ask yourself कि तुमको क्या चाहिए. अब आपने बोला कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है. I want to do something different what others have not done. Now see, what is that different? Is it in the field of literature? Is it in the field of music? Is it in the field of maths? Is it in the field of science? Is it in the field of teaching? Is it in the field of what? What is that field you want to do something best in? That you have to seek the answer first. और फिर उस फील्ड में आप और क्या बढ़िया कर सकते हो ये बता सकते हैं. लेकिन वो फील्ड कौन सी है? जैसे आपने बोला आई वांट टू टेक मैथ्स एंड गो अहेड, सो यू कैन टेक मैथ्स एंड यू कैन डू आईएएस आल्सो. और आईएएस के लिए यही डिग्री होनी चाहिए ऐसा नहीं. यू शुड बी कंफर्टेबल एंड यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड इन दैट सब्जेक्ट एंड ओवरऑल वेरी परफेक्ट, तभी हो सकता है. और आपने ये नहीं बताया कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, सबसे अलग. मतलब आप किस फील्ड में करना चाहती है भाई सबसे अलग, ये तो बताइए मुझे. Actually, I like to write poetry and some quotes what I feel. So I used to write and I want to do something different in that field. So you can choose writing as your career. You can go in for arts, you can learn arts, you can go in for creative writing. There are various diplomas and degrees available for creative writing. और अगर सिर्फ पसंद होना और अच्छा लगना ये बात नहीं, उसकी पैशन होनी चाहिए. You can be a writer, you can be a novelist, पर उसके लिए घंटों घंटों आपको बैठ के लिखने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए और आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो. You know, if you want to be a trendsetter, please remember all those who are the trendsetters had to fight with the society. समाज से लड़के आगे जाने के लिए उनको ट्रेंड सेट करने के लिए काफी तकलीफें हुई है. तो आपको अगर ट्रेंड सेटर बनना है तो वो तकलीफों को झेलने के लिए भी आप तैयार रहने चाहिए. इज इट ओके? इज इट ओके? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम, आई एम अ मदर और अ टीचर. तो मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करते हैं पर उनका वो सामाजिक होना नहीं चाहते या उनको सामाजिक होना पसंद नहीं है, तो मैम क्या ये बच्चों की कोई समस्या है? यदि है तो प्लीज आप बताएं कि उन बच्चों को हम किस तरह. दिस जनरेशन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. मैडम अच्छा सवाल किया आपने. ये जनरेशन ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये फेस इसलिए कर रहे हैं कि पता है पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी. मैं नहीं जानती कि आप जॉइंट फैमिली में रही है कि नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये बताना चाहिए कि जॉइंट फैमिली में रहने के बाद अपने आप शेयरिंग था बच्चों में, अपने आप एक दूसरे से इंटरैक्ट होने की कैपेसिटी थी. लेकिन एक बात बताऊं, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण बच्चों को दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने की आदत ही छूट गई है. माँ बाप, बहन भाई या 2 बहनें या 2 भाई, ज्यादा से ज्यादा इतना ही परिवार रहता है. नहीं तो आजकल के परिवार में केवल एक ही बच्चा रहता है. उनको मांगने के पहले सारी चीजें मिल जाती हैं और इसलिए इंटरैक्शन विद अदर्स बिकम अननेसेसरी फॉर देम. मांगने से पहले देना बंद करना है सबसे पहले. दूसरी बात, अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज में. खुद अगर रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, पड़ोसियां के यहाँ जाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, सोसाइटी में फंक्शन में मिलते हैं, उस वक्त बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए. उनको महत्व हमको ही समझाना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है. हाउ इज इट स्ट्रेस रिलीविंग. बच्चे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या देखा है, मम्मी डैडी और 2 बहन भाई, उसके अलावा उनकी दुनिया ही नहीं है. तो उनको दुनिया को इंट्रोड्यूस करने का काम अपना है. स्कूल इज द बेस्ट थिंग ओवर देयर वेयर दे मिंगल एंड मिक्स विद पीपल.
बट अभी कोरोना के कारण वो स्कूल में भी नहीं जा रहे, लेकिन सामाजिक वार्तालाप, सोशल मिक्सिंग एंड मिंगलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए पेरेंट करके आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा सामाजिक एक्टिविटीज में, उनको बताना पड़ेगा उसका इंपॉर्टेंस, और उनको उनके फ्रेंड्स को घर बुलाना पड़ेगा। You motivate them to go to their friends, you invite their friends by seeking some or the other, कुछ ना कुछ ये करके आप उनको बुलाइए या उनको भेजिए दूसरे जगह, और उनका आस पड़ोसियों से पहले इंटरैक्शन करवाइए, रिलेटिव्स के साथ इंटरैक्शन करवाइए, और आप खुद इंटरैक्टिव होइए तो ही वो होंगे ना। बच्चे किसको देख के सीखते हैं? माँ बाप को और शिक्षकों को। आप तो एक शिक्षक भी है और एक माँ भी है, तो आप जानती है मैं क्या कह रही हूँ। आप अगर दूसरों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होगी, उन लोगों को इनवाइट करेंगे घर पे, आप उनके घर जाएंगे और बच्चों को भी साथ में इनवाइट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स विल बी वेरी इजी। उन लोग भी इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे सोशल मिक्सिंग का, सोशल मिंगलिंग का। Excuse me, ma'am. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Network error. That's why you was not audible. Pardon? Hey, Harsh. Sound is muted. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. What was her question? I think we have come to the end of our session. I hope there are no more questions. Yes, ma'am. I think all questions are answered, and I think that everyone has got the answers. Even I myself am very, ma'am, very inspired, ma'am, by you. Actually, the way that you told that the difficulties, one thing, ma'am, that had made me really happy, that nothing can be gained actually with the sophisticated and with comfort. We have to come out of the comfort zone. Yes, yes. And कांटों पे चलना ही पड़ता है। फूल Yes, ma'am. फूल मिलाने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है भाई साहब। Yes, ma'am. मैम एक जो लास्ट में आपने बोला कि मतलब मुझे ये नहीं पता था कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी एक साथ नहीं रह सकती, बट ये सुन के बहुत लगा कि सरस्वती जी की उपासना करें तो वो हमेशा साथ में रहेंगे। इट्स रियली वेरी सो यस मैम। वो मेरे पिताजी की कहावत थी। So I think Santosh speaking wind up because I was really am I audible? Yeah. Yeah, as we was finalizing the time, ma'am, I have asked you 1 hour 30 minutes will be okay or not. So you said, now I am feeling if it will be 2 hours and 2.5 hours, so that will be also seems to be less for such a wonderful session, ma'am. And I think if all the students have heard you properly, so every student is having so many queries in their mind at this point of time. So you have addressed, you have answered very well. Continue, Santosh sir, please. Vote of thanks has to be given. Yes, sir. I would like to call Mrs. Lakshmi ma'am, sir, for vote of thanks. Yeah. Yes. A very, very good evening, Manisha ma'am. Hi, how are you? I'm good, ma'am. How are you? I'm good, thank you. It is really nice to see you here. And as the last session was, in this session also, we have learned a lot. May I leave the meeting now? Thank you so much, everyone, for attending this. Kabra sir, ma'am Kabra, and all the teachers, parents, students,
Thank you each and every one of you for making me happy to be with you today evening. Am I audible? Yes, you are Yes, audible. no. Yes. Yeah, sorry, ma'am, that call No, was no, there. it's okay. No, but really, ma'am, last time also the meeting was such a wonderful meeting, and this time also it is really nice meeting with you, ma'am. And now officially, ma'am, good evening to all respected dignitaries here on this virtual platform. Respected Manisha Ji Mahatme, ma'am, Director Sir, Macmillan team, teachers, parents, children, and all. It was a great learning for all of us. Ma'am, actually, you have touched each and every field, each and every corner. That means nothing is untouched. Like you have told about the dreams and the reality by the example of cricket to that child, that how you have to see that you are a dreamer or you are an achiever. So that was, then you have given the new definition to the arts by giving the difference between like commerce and science. If it is calculative, then don't feel that arts is something. Arts is a creative thing. So I give the new definition to that, the calculative and the creative things. And then my overall development, the definition you have given, that was also awesome, ma'am. So we have learned plenty and plenty of the things, and the scholarship you have mentioned, the things was very informative, which we were not aware of. So the children will definitely be benefited by it, that how they may get the scholarship by that Inspire Awards. And then the national policy of education you have told us, in that disciplinary, like the child were having the problem who have taken the subject before, now they want to change. So they were having that now we don't have any way to continue, but now after your session they are having a feeling, and the messages started to come to me that ma'am, now we are able to go in another stream also. So they are so happy, and we all are so happy to have your session, ma'am. And I would really say that your thoughts, your guidance, your support definitely clear the vision of our students. And I must say, ma'am, that your guidance flourished the way of theirs. Thank you. Thank you so much, Manisha. And thank you so much, Director Sir, that who have brought Manisha ma'am in front of us, and the Macmillan team who have brought the Manisha ma'am in front of us. So thank you so much. इतना कुछ अच्छा कार्य नहीं है, जो भी है दिल से कुछ करना चाहती हूँ, but thank you for your golden words. I am really thankful to you. No, ma'am. And one more thing I would like to add here, that great struggle brings the great opportunity, right? And your life is the example of that. Yeah, that struggle I do accept, that I have faced it very boldly and courageously. Yes. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you so much. Just one more thing I want to add. Very soon we want to see you in Gadavara and in our school, ma'am. Yes, let this pandemic be over. Let us all pray that this gets over soon and we can meet each other. I was telling the same thing to Nayan sir. We haven't met since last 2.5 years, and it's time for us that let the pandemic be over and we all meet each other, because physical meeting and meeting in person is a wonderful thing, isn't it? और मुझे आना है ना आपके यहाँ पे, फिर से काश मंदिर में विजिट करना है, फिर आपके यहाँ के ऑर्गेनिक गुड की फैक्ट्री को विजिट करना है. I love all that. I'll come. Sure, ma'am. Sure. Thank you, Nayan sir. Sure. Sir, it's a great opportunity for all of us to interact with the parents, students, teacher, and all the educators. Thank you so much, sir. And special thanks to Manisha ma'am. Wonderful session, no doubt. We have attended many sessions of Manisha ma'am, and in every session there is a lot of learning. That is sure. So thank you so much, ma'am. Thanks a lot. And Kabra sir, thank you so much. All the teachers, all the educators, thanks a lot. All the parents, thank you so much. I am very impressed by the students, the way they have asked a lot of questions. Yes. And yes, it's a wonderful questions they have asked. And I'm sure Manisha ma'am have given the all the clear answers to all the students. So thank you so much, all the students, and all the best for your career. Thank you. Prashantji, over to you. Thank you, Nayanji, for your lovely comments.
Manisha ma'am, to be very frank, this is first time ever I have attended your coaching session, ma'am. I am just wondering that why I have not attended earlier. It was so energizing, ma'am, and it was so. It's such. I would just like to thank you, ma'am. Idly being the part of Macmillan, ma'am, we are into multiple sessions, ma'am, and we don't get a lot of sort of opportunities to attend your session. So I really love the questions which were asked by the students, ma'am. So I hope now students can really build their career as per the instructions and guidelines what you have suggested. So thank you once again, ma'am. On behalf of the entire Macmillan team, I would like to pay our regards for your wonderful session. Thank you. Thank you, each and every one of you, for your golden words you have said about me. I just want to do my job. I'm a teacher by choice. Thank you. Thank you. May I leave the meeting now, Prashant sir? Yeah. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Bye, everyone. Nayan sir. See you sometime. Bye-bye. Okay. Yeah, bye-bye, ma'am. Thanks a lot. Bye, Rahul. Well conducted, well organized, all of you. The Macmillan team.